चरणों में गिर करके नमस्कार किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् हि करवामि ब्रह्मणीका तपम साक्षान मन्ये आर्य वसुधवम। राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण आप कौन हैं? हे ब्राह्मण कुमार, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। मुझे लगता है साक्षात तपस्या ही मूर्ति रूप में आज आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया। मेरा बेटा, मेरा कुल पवित्र हो गया। आपके आगमन से आज मेरा यज्ञ पावन हो गया। आप आदेश करिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? छोटे से भगवान सिर झुकाए हुए खड़े हुए हैं। बलि ने शुक्राचार्य से कहा, गुरुजी ये बोलते क्यों नहीं? शुक्राचार्य ने कहा, देखते नहीं माला जप कर रहा हूं। बलि ने भगवान को जप करते देखा तब उसकी श्रद्धाएं और बढ़ गई। बलि ने कहा, छोटे तपस्वी जी आप अपने मुख से बोलिए और आपकी मैं क्या सेवा कर सकती हूँ? भगवान ने कहा, बलि क्या जरूरी है तुम्हें सेवा करने की? कोई आवश्यकता नहीं है। बलि ने कहा, महाराज आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण घर में आए और ब्राह्मण ऐसे ही चले जाए तो अच्छा नहीं होता है, इसलिए आप बोलिए क्या चाहिए? भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हारी बहुत बड़ी प्रशंसा सुनी है। तुम्हारे प्रदाता हिरण्यकश्यप बड़े दानी हैं। तब तो राजा बलि को और लगा कि ये मेरे बाप दादा सबको जानते हैं, लेकिन भगवान को बोले कि मेरे दादा को आप कैसे जानते हैं? तो कहा, बहुत नाम है इसलिए हम जानते हैं। बलि ने कहा, महाराज अब भागवत भगवान तो यह कह नहीं सकते कि नरसिंह रूप में मैंने उनका उद्धार किया। प्रभु ने कहा, हाँ हम बहुत पुराने हैं। बलि जब तुम्हारा वंश ही दानियों का है तो इसमें संदेह नहीं तुम भी दानी होगे, पर क्षमा करना राजन, तुम्हारी यह इच्छा पूरी नहीं कर सकते क्योंकि हम महात्यागी हैं, हम दानवान लेते नहीं। एक बार एक गांव में एक बाहर महात्मा जी डेरा लगा करके बैठे थे। ध्यान दीजिएगा, वो महात्मा कुछ लेते नहीं। तो गांव में बहुत हल्ला फैल गया कि एक महात्मा जी आए हैं, बड़ा त्यागी हैं, वो कुछ लेते नहीं हैं। गांव भर से श्रद्धालुओं का भीड़ उमड़ पड़ा और जाकर करके वहां सब दान लेने देने लगे। एक दिन सोचा सेठ कि वो त्यागी है, वो कुछ लेंगे तो नहीं। वह सेठ बहुत कंजूस था। वो गया 1 लाख रुपया का सूटकेस में रखा और पंडित जी के पास गया, महाराज ये आपके लिए कुछ भेंट लाए हैं, इसको स्वीकार कीजिए। वह पंडित जी देखा सूटकेस में 1 लाख रुपया है, तुरंत पकड़ लिया। तो इस तरह का नहीं। बावन बोले, राजन यदि थोड़ा ले लूंगा तो ज्यादा की कामना होगी, अगर 5 गांव लूंगा तो 10 गांव की इच्छा होगी, और फिर 5 गांव 100 गांव, इस प्रकार लोग बढ़ता जाएगा और संसार से सब सुख मनुष्य के सामने रख दिए जाए फिर भी उसका मन संतुष्ट न होगा। राजन लोभ बंधन का कारण है, संतोष मुक्ति का, संतोषम परमम सुखम, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा, महाराज यदि हमसे कुछ नहीं लेंगे तो मेरे मन को बड़ा कष्ट होगा। आप जो भी मांगोगे महाराज मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। गंगांचनम गुणवद धाम मुष्टम तथा न पीवूतम वा विप्र कन्यायम ग्रामान समुद्रातुर्गान गजानवा प्रस्थायस्तार्थम संप्रेक्षिता। बोलिए आपको क्या चाहिए? सोना चाहिए, धन चाहिए, मकान चाहिए, राज्य चाहिए, परिवार चाहिए, रथ चाहिए, घोड़ा चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप मुझसे मांग लीजिए। प्रभु खड़े खड़े मुस्कुराते रहे। बलि ने समझ गया, महाराज आप बामन अंगुल के हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। वो तेरा बड़ा एहसान कि जुग जुग बनी रहे तेरी शान, द्वार खड़ा
तेरे डोला लगते हैं सारा डोलती है सारी धरती डोला गगन सारा भीख मांगने आया तेरे घर भीख मांगने आया तेरे घर जगत का पालनहार जगत का पालनहार आज तेरा मेहमान भगत भर दे भगत भर दे द्वार चढ़ा भगवान भगत भर दे भगत भर बलि के दरवाजे पे भगवान स्वयं भिखारी बन करके आए, जो 3 लोकों का स्वामी है। आज देखो ये भक्त के लिए भगवान को कई बार अवतार लेना पड़ा। एक बार अकबर के दरबार में बीरबल, जिसे अकबर कहा कि बीरबल ये तुम्हारे देवता कैसे देवता है ना, ये तुम्हारे देवता कैसे जब बुलाओ तब आ जाते हैं। हमारा तो पैगंबर है, तो अपना पैगंबर को भेज देते हैं, लेकिन तुम्हारा देवता कैसा है कि वो तुरंत बुलाते हैं, वो आ जाते हैं। अकबर की बात सुन करके बीरबल चुप रहा।
एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद कहीं उन्हें दूर जाना था समुद्र को पार करके, और ठीक उसी समय बीरबल अकबर के पुत्र के जैसा कठपुतली बनवा करके दबा करके रखा हुआ था नाव में। और कुछ दूर जाने के बाद तुरंत उस कठपुतली को जल में फेंक देता है। और जब अकबर देखते हैं दौड़ पड़ते हैं नाव को छोड़ करके उस कठपुतली को बचाने के लिए कि हो सकता है यह मेरा बच्चा है और ये डूब जाएगा। बोला छोड़ दे। जब जाकर के देखता है तो वहाँ पर कठपुतली है। अकबर को कहता है, अकबर तुम मेरे साथ मजाक करते हो? बोले कि स्वामी मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सत्य है। जो कल आप प्रश्न किए थे कि तुम्हारा भगवान स्वयं आ जाते हैं, इसलिए यह उसी प्रश्न का यह उत्तर है। अभी आप स्वयं दौड़ के चले गए, ठीक उसी तरह हमारे भगवान स्वयं अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए बार बार उन्हें नर रूप में आना पड़ता है। बोलिए श्याम रामचंद्र की। हमारे भगवान करुणा के निधान है, हमारे भगवान दया के निधान है। वो दुखियों को के दुख को देख नहीं सकते, इसलिए स्वयं आकर करके अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। बलि ने कहा, महाराज समझ गया, आप वामन उंगली की ऐसी हैं, आपका विवाह तो हुआ नहीं। महाराज विवाह की कामना है तो वह करवा दूं किसी ब्राह्मण कन्या से। प्रभु प्रसन्न हुए और कहने लगे कि ठीक है, अब दान बाद में देना, पहले भी आह करवा दो। बलि ने कहा, महाराज आप चिंता न करें, आपके लिए एक महल भी बनवा दूंगा। प्रभु ने कहा, ब्राह्मणी आएगी, फिर उसके बच्चे होंगे और परिवार बढ़ेगा। हमारी 10 से 20 हो जाएंगे, 20 से 50 हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, इतने लोगों की खाने की व्यवस्था कहाँ से होगी? राजा बलि ने कहा, सब मैं मेरे भंडार से दे दूंगा। प्रभु ने कहा, बाल गोपालों के पढ़ने की खर्चा कौन देगी? बलि ने कहा, महाराज आप चिंता मत करें, मैं अपने परबाबा का एक स्कूल है, उस स्कूल में मैं दाखिल करा करके श्रीमान हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय उसी में निःशुल्क विद्या धन के लिए व्यवस्था कर दूंगा। प्रभु ने कहा, ठीक है, लेकिन इतने बालक होंगे, इनमें से अगर कोई मर गया तो रोने के लिए किसको बुलाएंगे? तो बलि ने कहा, प्रभु आपका बेटा मरेगा तो आपको ही रोना पड़ेगा। इसलिए भगवान बोले कि मैं ऐसा काम क्यों करूं कि मुझे रोना पड़े। मुझे शादी नहीं करना है, न परिवार नहीं बढ़ाना है, अंत में रोना पड़ता है, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगा। प्रभु बलि ने कहा, रह गया बावन, बावन के बामन है। इतना समय मैं दिमाग लगाया। राजा बलि कहता है, कोई काम नहीं आया। प्रभु ने कहा, राजन तुमने हमें धर्म संकट में डाल दिया। मांगता हूँ तो मेरा नियम बिगड़ता है, और यदि नहीं मांगता हूँ तो तुम्हारा मन दुखी होता है, क्या करें? प्रभु ने कहा, ठीक है राजन, यदि तुम देना ही चाहते हो तो एक काम करो, मुझे केवल 3 चाहता हूँ। सकल सृष्टि यह मोर ही पाया, सब पर मुरी बराबर दाया। ब्रह्मा जी अभिमान मेरी खुराक है, मेरे भक्त को जिस वस्तु का अभिमान हो जाता है उस वस्तु को मैं उनसे छीन लेता हूँ। धन का अभिमान हो जाता है तो धन छीन लेता हूँ, पद का अभिमान हो जाता है तो पद को छीन लेता हूँ, अभिमान हो जाता है तो उसे का परिवार छीन लेता हूँ। ब्रह्मा जी जीव का स्वभाव है कि उसे थोड़ी सी प्रभुता मिलती है तो उसे अभिमान आ ही जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु जिनके पास वस्तुएं होती हैं ये सभी अभिमानी हो जाते हैं। भगवान ने कहा, जन्म कर्म रूपा विधेश्वर्य धनादि यज्ञस्य न भवेत् भगवान ने कहा, यदि उत्तम कुल में जन्म हो,
विद्वान हो, सुंदर रूप हो, धन हो, बल भी हो, फिर भी उसके भीतर हम नहीं है तो समझना मेरी असीम अनुकंपा है। मेरी कृपा उसे निराभिमानी बना सकता है, अन्यथा नहीं। निराभिमानी बना सकता है, अन्यथा नहीं। ब्रह्मा जी से ऐसा करके भगवान फिर से बाली को डांटने लगे, बलि को। प्रभु ने कहा राजन बता तीसरा पैर कहाँ रखूं। देखो भगवान बहस करने लगे, तीन ही है, बलि और बाली और काली। ध्यान दीजिएगा। बलि ने कहा मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, धन बड़ा या धनवान? हमारी दृष्टि में तो धनवान ही बड़ा है। सरकार आपने दो चरणों मेरा धन को नापा है। पदम तृतीयम कुरुशिषणम में निजम, तीसरा जो पद है वो मेरे सिर पर रख दो, मेरे सिर पर रख दो। बोलिए भगवस्तल भगवान की। इस तरह तीसरा पद राजा बलि के सिर पर बावन भगवान रखते हैं। ऐसा सौभाग्य आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ जो कि भगवान का चरण उसके सिर पर हो। धन्य है बलि जो कि इन्हें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। बलि मैंने तेरे साथ इतना गलत व्यवहार किया, तुम्हें धोखा दिया, भेष बदल कर तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तुझे बांधकर पटक दिया, गाली दिया। इसके बदले में तुझे क्रोध नहीं आया, मुझे तुझसे डर नहीं लगा। बलि ने कहा प्रभु हमें किसी से डर लगता नहीं। आपने हमें बांध कर फेंक दिया, हमें इसका भय नहीं। आपने हमें सब कुछ छीन लिया, इसका भी भय नहीं। हमें भय तो सिर्फ एक बात का है, मेरे द्वारा कहीं हमारे कुल में कलंक ना लग जाए। ऐसे पूर्वजों को कीर्ति पताका लहरा रही है, वह कलंकित ना हो जाए, बस मैं इतना ही घबराता हूँ। मुझे किसी चीज का डर नहीं लगता। उसी समय प्रहलाद वहां पे पहुंचते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं बलि तुम चिंता मत करो, जो सौभाग्य आज तुम्हें मिला है वह तो हमें भी नहीं मिला। जिन चरणों के पाने के लिए बड़े बड़े योगी जन तरसते हैं वे आज तुम्हारे सिर पर हैं, तुम धन्य हो। प्रहलाद जी ने प्रभु की बहुत प्यारी स्तुति की। तवेवं दत्तम पदमेन्द्रमुर्जितम हतम तवेवादं तथैव शोभनम मनोमहानस्य क्रतोहान्ग्रहो विभ्रंसितो यक्षयात्ममोहनात्। प्रहलाद ने कहा प्रभु आपकी लीला बड़ी विचित्र है। कभी आप कुछ दे देते हैं और कभी आप कुछ छीन लेते हैं।